नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित तिवारी। दोस्तों, हम जो चाहते हैं उसे पा सकें, यही सफलता है। इस सफलता को पाकर जो सुख की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर दिन कैसे सफलता मिले अगर पता हो तो हर दिन शानदार हो जाता है। इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ उपाय, साथ ही आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फ़ोन और कर दीजिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। पद में, प्रतिष्ठा में निश्चित तौर पे आज वृद्धि होगी। कामकाज जो है आपका अच्छा रहेगा। कार्य के प्रति समर्पण और परिश्रम दोनों आज के लिए आवश्यक है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में छोटी कन्याओं को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। शुभ कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। कार्य व्यवसाय की जो गति है वो बढ़ती हुई दिखेगी। किसी कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल सकती है। भौतिक या आर्थिक लाभ आज आपको हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माता जी के मंदिर में एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जीवन के जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें प्रगति करेंगे। अपनी सोची हुई या पसंदीदा दिशा में आगे बढ़ने में भी सफल होंगे। आर्थिक कामों में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ को उसकी रुचि के अनुसार कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी हैं पंडित जी, प्रतापगढ़ से। वो अपने बेटे माधव के लिए पूछना चाहती हैं। माधव की जो बर्थ डेट है वो है 16 नवंबर 1995 और जो समय है जन्म का वो है रात का 10:30 का। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। हरिओम। पंडित जी, बच्चे के भविष्य के बारे में बता सकते हैं? देखिए, इसका माधव का जो जन्म है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है इस बच्चे का। वैसे देखा जाए तो शनि इसकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है। एजुकेशन हाउस में, पढ़ाई के घर में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, गुरु, मंगल, शुक्र और सूर्य। बड़े अच्छी युति बनी हुई है। अच्छे विद्या के क्षेत्र में बच्चा काफ़ी आगे जा सकता है। इस बच्चे को लेके आपको कोई चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा। आंशिक काल सर्प दोष बनता है, वो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद में उज्जैन या नासिक जाके सर्प दोष की पूजा करवा दीजिएगा। टेक्निकल लाइन में जिस तरह का जो अपना लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की जो लाइन है उसमें इसको सक्सेस मिल सकती है। और इस बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करा करे और 1 से हनुमान चालीसा का पाठ इसके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकता है। कुल मिला के इस बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। शकुंतला जी हैं पंडित जी, बीकानेर से, और अपने बेटे त्रिपु के लिए पूछना चाहती हैं। शकुंतला जी, सबसे पहले तो आप आपके बेटे की हमें डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बता दीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 85। हेलो। हाँ, बताइए शकुंतला जी।
24 जुलाई 1985। समय बताएं। समय सुबह प्रातः 6:15 बजे, 6:15। जी बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसकी ना शादी करनी है मेरे को, तो उसकी शादी का कब योग बनेगा, और उसकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? देखिए शकुंतला जी, इस बच्चे को जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, और इस बच्चे की जन्म कुंडली में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी होके नीच के होके सप्तम भाव में बैठ गए दाम्पत्य घर में। इस पूरी कुंडली में दो ग्रह, एक तो मंगल और दूसरा देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं नीच के होके बैठे हैं। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। एक तो इस बच्चे की जो मांगलिक है, ये मांगलिक होने के कारण मंगल भी है और शनि भी है भी मांगलिक है। अडामेंसी रहेगी इस बच्चे के, जिद में थोड़ा गुस्सा रहेगा, लेकिन इसके जो निर्णय हैं वही इसके शत्रु है, क्योंकि लग्न में मंगल नीच का होकर बैठा है और उसी के कारण इसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख में कमी आती है। इस बच्चे की जब भी आप शादी करें, लव मैरिज वाली बात तो भूल ही जाना चाहिए, करनी इसकी अरेंज मैरिज है। और जब बच्चे गलत निर्णय करने लगे तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उनको सही और गलत का अंतर उनको बताएं। इसकी जन्म कुंडली में द्विविवाह का योग है, तो कोशिश करें कि जब भी आप इसकी शादी करें, आने वाले अगले ही वर्ष में शुरुआत में या इस वर्ष के अंत तक में इसका विवाह हो सकता है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जन्मपत्री मिलान करके, गुण मिलान करके, ग्रहों को देख के इस बच्चे के लिए लड़की लाइएगा, क्योंकि इसके जो ग्रहों में कमी है उसके कारण कहीं ना कहीं इसके विवाह सुख में कमी रहेगी। जिस तरह शकुंतला जी ने अपने परेशानियों के उपाय जाने, आप भी अपने परेशानियों के उपाय जान सकते हैं पंडित जी से। आपको सिर्फ हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करना है। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता जी हैं पंडित जी राजसमंद से। अपनी बेटी कविता के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जो बर्थ डेट है कविता की वो है 24/12/1988 और जो समय है पंडित जी वो दोपहर 2 से 2:30 के बीच का है जन्म का। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हाँ नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की। ये मेरी बच्ची बहुत परेशान है, उसकी शादी करवाई थी हमने 2008 में। तो अभी उनके 2 लड़के भी हैं, ससुराल मतलब 6 साल से बहुत परेशान हुई है ससुराल में, लेकिन अभी तक सुख नहीं आया है। डिवोर्स के लिए मतलब हो चुका है, एक बार थोड़ी सुसाइड भी कर चुकी है। अभी मेरे पास है बच्ची, मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हूँ उसके भविष्य में। तो आप क्या चाहते हैं कि उस बच्ची का वैवाहिक जीवन उसको वापस बनाना है या डिवोर्स की तरफ ले जाना चाहते हैं? बनाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज के समय में बच्चों के अंदर एक तो ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई, वो एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है तलाक का। एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी कम होती जा रही। बात करते हैं आपकी बच्ची की जन्म कुंडली की। तो इस बच्ची की जन्म कुंडली में शनि की महादशा इसको चल रही है और उसमें भी मंगल का अंतर चल रहा है 9 मार्च 2015 को। उसके बाद में शनि में राहु शुरू हो जाएगा। इस बच्ची की जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर का जो स्वामी है शुक्र, वो मृत्यु स्थान में चला गया, यानी पति से मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव होना। साथ साथ में इस बच्ची के भाग्य स्थान में सूर्य शनि दोनों साथ बैठ गए। सूर्य और शनि कभी साथ नहीं हो सकते, पिता पुत्र का रिश्ता है, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है। कुल मिला के इस बच्ची का जो भाग्य है, लक है, वो जितना उसका भाग्य साथ देना चाहिए उतना भाग्य साथ नहीं दे रहा है। एक बड़ा सरल मंत्र है, आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओम रिम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। पुनः सुन लीजिए, ओम रिम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। इस बच्ची को इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। निश्चित तौर पे अगले ही कुछ महीनों के अंदर जो दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट इसकी जो है वो खत्म होती दिखेगी और खुद आगे चल के आके माफ़ी मांग के आपकी बच्ची को लेके जाएंगे। डिवोर्स का कोई योग नहीं है, आप निश्चिंत रहें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से और कुछ भी नहीं करे, सिर्फ माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करे। कम से कम 108 परिक्रमा, तुलसी जी का गमला बीच में रख के जल चढ़ा दे, घी का दीपक लगा के 108 तुलसी जी की परिक्रमा करनी। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु को याद करते हुए
108 परिक्रमा करें, हाथ जोड़ के अंत में प्रार्थना करें कि मुझे पूर्ण दाम्पत्य सुख प्रदान करें। आप देखिएगा चमत्कार, आपको कुछ ही समय में कितना बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। सरल सा उपाय इस बच्ची के भविष्य को बदल सकता है। सुनीता जी, आप ये उपाय ज़रूर से कीजिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। और पंडित जी, अभी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी हैं पंडित जी, बीकानेर से, और जो अपने बेटे नरेश के लिए पूछना चाहती हैं। नरेश की जो डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी, वो है 8 जुलाई 1995, और पंडित जी जन्म का समय है शाम के 7:42 का। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी, मैं अपने पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ, कैरियर के बारे में। हमारे घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं है ना उसको बीकानेर से उदयपुर भेज दिया मैंने। अब उसको बीएससी कर रहा है, इसलिए उसके कुछ नौकरी का चांस है या नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ बताइए जी। देखिए, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में शनि की महादशा और मंगल का अंतर चल रहा है। वैसे देखा जाए इस बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो बुध स्वग्रही होकर बैठा है। अगर ये तरीके से अच्छा किया, अपने इसको जन्म स्थान से आप इसको दूर कर दीजिए। जन्म स्थान से दूर रह के अगर ये पढ़ाई भी पूरी करे और उसके साथ साथ में कंपटीशन की अगर ये तैयारी करता है तो निश्चित तौर पे इसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब इस बच्चे को मिल सकता है। कभी भी इसको व्यापार में नहीं डालना है भूल के भी, क्योंकि इसके चंद्रमा राहु का ग्रहण योग लाभ के घर में बैठा है। अगर ये व्यापार करेगा तो निश्चित तौर पर बहुत भारी नुकसान कर सकता है। तो नौकरी के क्षेत्र में ही इसको आगे बढ़ना है, और सरकारी नौकरी जैसे बैंक वगैरह के जो भी कंपटीशन आते हैं, क्लरिकल जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, कोर्ट की पोस्टें निकल रही हैं, जो भी हैं, उन सब में इस बच्चे को अप्लाई करना चाहिए। आगे आने वाले समय में सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करे। पढ़ाई में भी थोड़ा सा इसका जो मन है वो विचलित रहेगा, उच्चाटन सा इस बच्चे को रहेगा, लेकिन सूर्य बुध आदित्य योग जो है वो इसको जीवन में सफल बना सकता है। या एक ये भी रास्ता हो सकता है कि बच्चा परमानेंट बाहर विदेश में भी सेटल हो सकता है। तो इस बच्चे को बोलिए, एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, एक समय सरसों का तेल का दीपक लगा के, और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए लोहे का छल्ला एक मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करा दीजिए। नियमित रूप से सूर्य आराधना करना इसके भाग्य में वृद्धि करेगा। आप भी पा सकते हैं मंजू जी की तरह अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से। बस आपको फ़ोन उठाना है और हमारी नंबर्स पर कॉल करना है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तेजी से काम करने की आदत बनाइए, आलस से काम नहीं चलेगा दोस्तों। व्यापार में, व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। ये ध्यान रखिए, नए रास्ते खोजने, नए विकल्पों पर विचार करने में संकोच मत करिए। विचार तो करिए, तभी तो खुलेंगे रास्ते। विवाद को हल करने का साहस भी आएगा। किसी पर निर्भर न रहें। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में इत्र अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको अपनी जो जिद है और जो अपनी फालतू की जो गतिविधियां हैं उनसे दूर रहना होगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश अगर आज आप करते हैं तो लाभदायी साबित होगा। परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य जो है उसकी बीमारी से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे एक बार कड़ी मेहनत करने का दिन है और इस प्रक्रिया में आपकी आज दिन भर व्यवस्था रहेगी, बिजी रहेंगे। आज आप शाम तक उस जो परिश्रम है उसके कुछ अच्छे लाभकारी परिणाम आपके हाथ में आएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड लक टिप्स में।
ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नकारात्मक नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव सोच से बाहर आना होगा। काफ़ी समय से आप जो अपने कारोबार पर, रोजगार और जो घरेलू व्यवस्थाओं में जो भी वहाँ पे दिक्कत आ रही है, कलह कलेश का जो है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन काफ़ी सोच विचार कर अपने कारोबार से संबंधित फैसले करिएगा। आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम रखिए, मौन रखने की कोशिश करिए। नवरात्रा के दिन चल रहे हैं, 1 घंटा ही चाहे मौन रखें, लेकिन मौन अवश्य रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री माता के मंदिर में अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आत्मसम्मान में कमी का संदेह आज आपके कार्य की गति को प्रभावित करेगा। दूसरों के साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहें। आज आप कोई भी बात को गोलमाल ढंग से मत करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में जानने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी पंडित जी, सुशीला जी थी पंडित जी, राजसमंद से। वो अपने बेटे नरेंद्र के लिए जानना चाहती हैं। नरेंद्र की जो डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी, वो है 11/4/1982 और जन्म का समय है पंडित जी दिन का 12:30 का। अपने बेटे के पंडित जी करियर और शादी के बारे में जानना चाहती हैं कि इनकी शादी कब तक होगी। देखिए बेटा, आपने बच्चे की जो जन्म कुंडली भेजी है, इसमें 3 चीज़ें विशेष तौर पे। पहली चीज़ तो ये है कि इसके भाग्य स्थान में बुध जो है, भगवान गणपति का जो ग्रह है बुध, वो नीच का होके बैठा है। और वो भी भाग्य स्थान में ही कोई ग्रह नीच का होके बैठ जाए तो निश्चित तौर पे मांगलिक कार्य रोक देता है, भाग्य की रुकावट ला के दे देता है, भाग्य उतना साथ नहीं देता है जितना देना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है मंगल शनि। मंगल शनि इसकी कुंडली में एक साथ, नॉन मांगलिक है, तृतीय भाव में एक साथ बैठ गए। तो जिनकी जन्म कुंडली में मंगल शनि दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, चाहे वो उनका विवाह का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर का हो, सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो इसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है। तो अभी चंद्रमा पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। उपाय आपको बता देता हूँ। मंगल शनि की शांति के लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में हवन पाठ पूजा करवाएं और खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष इसके साथ पूजा होती है। पूजा जब तक नहीं कराएंगे तब तक न तो इसको विवाह का सुख प्राप्त होगा, न कैरियर का सुख प्राप्त होगा। बुध जो नीच का, उसके लिए साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। चंद्रमा जो नीच का है, उसके लिए सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दें। वैसे जहाँ तक विवाह की बात है तो इस वर्ष के अंत तक इसके विवाह के पूरे योग बन रहे हैं। जो मैंने सरल पूजाएँ बताई हैं उनको अवश्य करवाइएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कि कैसे ही अपने दिन को बेहतर बनाएं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। किसी बड़ी समस्या का समाधान आज आप निकाल सकते हैं। आपकी उन्नति का कोई नया मार्ग भी आज खुल सकता है। धैर्य और सहनशीलता दोनों आज बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम का घी का दीपक अवश्य जलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सुख साधनों में वृद्धि करने की जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, निश्चित तौर पे सफल होंगे। यात्रा के प्रसंग भी आज बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जिस काम को करने से आपकी ख्याति बढ़नी चाहिए थी और आपको उसका यश भी मिलना चाहिए था, वो आज संभव नहीं हो पाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी छोटी कन्या को या महिला का दिल न दुखाने का संकल्प करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुख में विशेष वृद्धि होगी। पराक्रम, पुरुषार्थ से आनंद आएगा। आपके अंदर आज एक नया उत्साह और काम करने का जो जज्बा है वो कायम होगा।
व्यापार में, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी में जरूर आज थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमें देवराज भाटी जी का मेल आया था। इनका डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 22 नवंबर 1968 और पंडित जी रात्रि का 9:22 का जन्म है इनका। और पंडित जी जानना चाहते हैं कि किस तरह का बिजनेस करें। 9:22 का पंडित जी जी। और पंडित जी जानना चाहते हैं कि किस तरह का बिजनेस करें। देखिए बेटा देवराज, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है एक तो राहु की महादशा चल रही है। राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है उसमें, और राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। राहु जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है, राहु कैसे चलता है, सांप का मुंह है। सांप कैसे चलता है, इससे टेढ़ा चलता है। तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर को फ्लक्चुएट कर देता है। तो राहु आपके भाग्य स्थान में बैठ गया, तो आपका भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। दूसरा जो समस्या है वो आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ सीवियर काल सर्प दोष, भारी काल सर्प दोष, ये आपके जीवन में हर कार्य में अड़चने डालता है। पहला तो काल सर्प दोष, उसके ऊपर राहु की महादशा। तो यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी काम धंधे में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ पे ज्योतिर्लिंग हो वहाँ उज्जैन नासिक जाके इस सर्प दोष की पूजा करवाइए। हर रविवार को पास में भैरव के मंदिर में दर्शन करिए। एक दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक काम का सवाल है कि आप क्या काम करें, तो उसके लिए जैसे आप फैंसी आइटम आप डाल सकते हैं, लोहा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। जिस तरह देवराज भाटी जी ने हमें कॉल मेल किया, उस तरह आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। पंडित जी भी आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी हैं पंडित जी, बीकानेर से, और इनकी जो जन्म तारीख है पंडित जी वो है 17/11/1965 और जो जन्म का समय है पंडित जी इनका वो है सुबह का 3:50 का। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। प्रणाम जी साहब, जय माता की। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी जी जी। मैं नवान मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ। क्या 1.25 लाख जाप ही जरूरी है या उससे कम भी कर सकता हूँ? दूसरी चीज दशा श्रवण की कुछ चीजें से करना है, कब करना है? देखिए ओम प्रकाश जी, नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कम से कम 1.25 लाख जप अवश्य करना चाहिए। तो कलयुग है, इसमें तो 5 लाख मंत्रों का विधान बताया गया है। 5 गुना करते हैं तब जाके 1.25 लाख का फल मिलता है। लेकिन आप अभी 1.25 लाख मंत्र का ही जाप कीजिए नवरात्रा के 9 दिनों के अंदर। और अगर आप अष्टमी पूछते हैं तो अष्टमी, नहीं तो नवमी के दिन आपको किसी योग्य विद्वान के निर्देशन में उसका दशांश हवन अवश्य करवाना है। उसके साथ साथ में नवग्रह का और पूरा दुर्गा सप्तशती का अगर एक पाठ की आहुति लग जाए और उसके साथ में दशांश नवान मंत्र का हवन हो जाए तो निश्चित तौर पे आपको इसका बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपकी जन्म कुंडली में वैसे और कोई समस्या नहीं, देव गुरु ब्रह्मा की महादशा चल रही है, उसमें राहु का अंतर जरूर चल रहा है जो मार्च 2016 तक रहेगा। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है। साथ साथ में प्रतिदिन जब आप नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भैरव की आराधना करना ना भूलें। एक दाल की कचौरी, दही और इमरती का भोग नियमित रूप से भैरव जी के नाम से लगाएं और फिर उसे किसी कुत्ते को खाने के लिए प्रसाद के रूप में दे दिए। निश्चित तौर पे आपकी पूजा सफल होगी। माता रानी आपको सफलता प्रदान करेगी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। आज नवरात्रि का वैसे अगर तिथि के हिसाब से देखें तो चतुर्थी तिथि, वैसे तीसरा दिन है, लेकिन चूँकि एक नवरात्रा खंडित हो चुका है, तृतीय तिथि जो है वो क्षय मानी गई है, तो चतुर्थी तिथि आज उसके हिसाब से गिना जाएगा। तो माँ कुष्मांडा की जो उपासना है उसके लिए आज का दिन है। माँ कुष्मांडा की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर करके आयु और यश में वृद्धि होती है। और प्रत्येक जन को, हम सभी को आराधना योग्य एक श्लोक मैं आज आप बता रहा हूँ जो कि बहुत सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करके नवरात्रि में चौथे दिन
तीसरे दिन इसका जाप करना चाहिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जहाँ तक संभव हो मंत्र जाप करने के पश्चात में पूजा करके, और जहाँ तक संभव हो कोई बड़े माथे वाली तेजस्वी जिसका ललाट बड़ा हो, कोई ऐसी महिला हो, उसका आज आप पूजन करें। उन्हें भोजन में दही खिलाएं, हलवा खिलाएं। निश्चित तौर पे आपका जो माता का पूजन है वो सफल होगा। उसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान उस महिला को अवश्य भेंट करिए, जिससे माता जी प्रसन्न होंगी और आपके मनोवांछित फलों को आपको प्रदान करेंगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।